हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम से। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम एक्रेलिक पेंटिंग करने वाले हैं और मैं यहाँ पे मेरा एक फिश है, पेट फिश, तो इसको पेंट करने वाला हूँ। मोहन कम। तो बेसिकली हम यहाँ पे रियल टाइम पेंटिंग करेंगे, जहाँ पे मैं आपको सारे प्रोसेस शुरू से अंत तक के सारे प्रोसेस रियल टाइम में बताऊंगा, ताकि आप समझ पाओ कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पेंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिश को सब्जेक्ट ले रहा हूँ, राइट। कैनवस पे पेंटिंग करेंगे हम और एक्रेलिक्स का यूज़ करेंगे। जल्दी मैं ये बॉटल वाला एक्रेलिक्स का यूज़ करूँगा, बट आप ट्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक फन प्रोसेस है, आप आर्ट को धीरे धीरे समझेंगे। तो एक्रेलिक्स की सीरीज़ अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे एक्रेलिक्स के बारे में बताऊँगा, और साथ में ऑयल्स का भी हमारा सेशन है, तो वो आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा अभी तक आपने किया नहीं है तो। बहुत सारे इम्पोर्टेंट और अच्छे वीडियोस हम आगे लेके आने वाले हैं। तो ये मोहन है, आप देख सकते हो, अभी थोड़ा तैर रहा है। तो इसी को, इसका एक फोटो लेकर के या रेफरेंस लेकर के मैं पेंटिंग स्टार्ट करूँगा। तो ड्राइंग बोर्ड पे मिलते हैं, ड्राइंग टेबल पे मिलते हैं। तो गाइस, हम अपने टेबल पे आ चुके हैं और हमने सारे ब्रशेस ले लिए हैं, कुछ राउंड ब्रशेस और कुछ फ्लैट ब्रशेस जो मेरे काम में आएगा, और ये पेंसिल। एक बाउल में मैंने पानी भी ले लिया है, सारे कलर्स अरेंज कर लूँगा। मैं एक कैनवस का यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। एक लोकल ब्रांड है आई थिंक, बट अच्छा क्वालिटी है। आप बहुत सारे ऑर्डर कर सकते हो, लाइक मैंने 700 रुपीज़ में 6 ऑर्डर किए। इसका साइज़ 8x6 है। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे कैनवस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कैनवस, और जनरली अब मैं ये जो पेंटिंग्स कर रहा हूँ छोटे कैनवस में, मैं उसमें साइड में बॉर्डर्स के लिए मास्किंग टेप लगाता हूँ, बट आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, ये अपना अपना प्रेफरेंस है। तो मैं लगाता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा अच्छा फील आता है। एक जनरली मैं बिना मास्क के भी पेंटिंग करता हूँ जब मैं बड़े कैनवसेस कर रहा हूँ, बट अभी जैसे मैं एक शॉर्ट पेंटिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ पेंटिंग्स ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मैं एक सीरीज़, तो हमारा एक वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे हम पेंटिंग्स बेसिकली वहाँ पे आप ख़रीद सकते हो पेंटिंग्स को, ये जितने भी पेंटिंग्स हैं। तो इसके लिए हम जो सीरीज़ बना रहे हैं उसमें बेसिकली इस तरह के मास्किंग टेप्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रियल टाइम सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ, तो वीडियो लंबा होगा थोड़ा, तो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा आपको, बिकॉज़ सारे प्रोसेस को देखना भी एक अच्छी चीज़ होती है। बिकॉज़ क्या होता है कि हम बहुत सारी जगहों पे गलती करते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसको सीखने के लिए शायद थोड़ा पेशेंस चाहिए। अब देख रहे हो किस तरह से मैं प्रेस कर रहा हूँ मास्किंग टेप को, वरना वहाँ से कलर लीक हो सकता है और अंदर की तरफ जा सकता है, जहाँ पे बॉर्डर्स ख़राब हो जाएंगे। ये साइड, और इक्वल डिस्टेंस पे हो तो बेहतर है, ताकि आपका बॉर्डर अच्छा दिखे। हो गया। तो बेसिकली आपके सारे बॉर्डर सेट हो गए हैं। मास्किंग टेप को आप वापस से प्रेस कर दीजिए। सारे कलर्स मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो अलग अलग कलर्स में यहाँ पे ले रहा हूँ, और मैं थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच रखूँगा इस चीज़ को लेकर। और कलर्स मैं इस तरह से बाय करता हूँ, तो बेसिकली मैं इंडिविजुअल कलर्स बाय कर लेता हूँ, इसमें अलग अलग कलर्स हैं, वाइट है, ब्लैक है, जितनी भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होती है वो मैं बेसिकली डायरेक्टली एक सिंगुलर ले लेता हूँ। क्योंकि पैक में क्या होता है, बहुत सारे कलर्स यूज़ नहीं होते, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह से डायरेक्टली कलर्स को ले लूँ, राइट। तो ये सारे कलर्स मुझे ज़रूरत पड़ेंगे, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये ब्लू है, आप देख सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। ये कौन सी कलर है, ये डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन यस, ओके, लाइट ग्रीन यस, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, लिटिल बिट ऑफ ब्लू। तो ये ऑलमोस्ट हमारे कलर्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा। और मिक्सिंग के लिए मैं एक प्लेट यूज़ करूँगा, वो भी आपको शो करता हूँ।
बेसिकली मैं मिक्सिंग के लिए एक सिंपल खाने वाला प्लेट यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास अभी पैलेट नहीं है क्योंकि जब मैं शिफ्ट कर रहा था तब मेरा पैलेट छूट गया था मुंबई में। बट अभी मैं इस प्लेट का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पैलेट का यूज़ करना है, आप मिक्सिंग कहीं पे भी कर सकते हो आप एक हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं स्केच कर लेता हूँ। तो मैंने एक पेंसिल का यूज़ किया यहाँ पे। तो बेसिकली एक रफ स्केच करेंगे। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि आप एंजॉय करना चाहिए अपने स्केच को, अपने ड्राइंग को। ऐसा ना हो कि आप आप किसी और के लिए स्केच किए जा रहे हो और आप मज़ा नहीं ले पा रहे हो स्केच का। तो ये सारे स्केचेस खुद के लिए होते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद के लिए स्केच करना सीखोगे उतना ज़्यादा शायद आप बेहतर महसूस करोगे अपने बारे में, अपने स्केच के बारे में। तो मैं लाइटली पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके फिन्स और बाकी सारी चीज़ें। तो जनरली जो बीटा फिश होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो आप उसका ध्यान रखें। और मैं एक आर्टिस्टिक अप्रोच लेने वाला हूँ, तो मैं फिन्स को बड़ा ही स्टाइलाइज करूँगा। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से करना चाहते हो। बिकॉज मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा फिन्स में या ये में, बिकॉज मैं उसको एक फ्लोई टेक्सचर देना चाहता हूँ। बेसिकली वो फ्लो करेगा। कुछ इस तरह से। अब आप इसमें जितना टाइम देना चाहें दे सकते हैं, पर अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप शायद देखो ना। बट देखना चाहिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोस से आपको काफ़ी सीखने को मिलता है। और मैं जब ड्राइंग सीख रहा था तो मैंने भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था और मैं देखता था, सीखता था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आती थी कि छोटे वीडियोज़ जिस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं ताकि आप क्विक नॉलेज मिल सके, उसी तरह से बड़े वीडियोज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इससे हमें कुछ अलग चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये बेसिक स्केच मेरा रेडी हो गया है और ये मेरा पेंटिंग है, राइट। तो इस तरह से मैं पेंटिंग ड्रॉ करने वाला हूँ और साथ में मैं टेक्सचर्स भी क्रिएट करने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड में बेसिकली ब्लैक और ग्रीन का रखने वाला हूँ और मेरा जो फिश है वो मरूनिश ब्लूइश में है, तो मैं उसको भी पेंट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो पहले मैं कुछ कलर्स ले लेता हूँ। तो स्टार्टिंग के लिए मैं कौन सा कलर है, वायलेट, ये जो कलर है इसको मैं ले रहा हूँ और साथ में इस ब्लू को ले रहा हूँ, राइट। देख सकते हैं लाइट में ये अल्ट्रा मरीन ब्लू है। तो मैं आपको थोड़ा सा कलर मिक्स करके बताता हूँ और बाकी फिर आप इजीली समझ पाओगे। तो बेसिकली अगर मुझे कलर मिक्स करना है पहला कलर है, ये दूसरा कलर है। अब इसमें वाइट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लैक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं उसे भी ओपन कर लेता हूँ। ये ब्लैक है हमारा और ये थोड़ा सा ब्लू है, लाइट ब्लू, जो हमें कलर को थोड़ा सैचुरेट करने में, लाइट करने में मदद करेगा। मैं इसे भी ओपन कर लूँगा और ब्लू वाइट भी ओपन कर लूँगा। ओके, ये हमारा वाइट है। अब मैं एक ब्रश लूँगा। पहले मैं ब्रश को गीला कर लेता हूँ और एक टिश्यू पेपर या टॉवल रखें जिसमें आप ब्रश को पोंछ सकते हैं। अब मुझे कलर मिक्स करने हैं, तो मैं पहले अल्ट्रामरीन ब्लू ले रहा हूँ। तो जनरली इस तरह से हम कलर मिक्स करते हैं और आप भी कर सकते हो। तो बेसिकली एक हो गया अल्ट्रामरीन और एक ये। साथ में अब मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू मिक्स कर रहा हूँ। ये बेसिकली स्काई ब्लू है, टील जिसको कहते हैं, या स्काई ब्लू कह सकते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से कलर मिक्स हो रहा है। मैं थोड़ा सा वाइट लूँगा और एक साइड बनाऊँगा। तो आप देख सकते हो मैंने एक ही पैलेट पे ब्लू के बहुत सारे मल्टीपल शेड बना लिए। यहाँ पे थोड़ा लाइट है, यहाँ पे मिड टोन है और एक तरफ डार्क है। तो मैं डार्क टोन रेडी कर देता हूँ। ये हो गया डार्क टोन। और अब डार्क से डार्क मैं थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करूँगा और ये एकदम डार्क हो गया, नेवी में चला गया, राइट। ये हो गया हमारा सारा चीज़ें रेडी, ये कलर रेडी हो गया। अब मैं इसको साइड कर देता हूँ
यहाँ पे डार्क की ज़रूरत है। पहले मेरे ब्रश में ऑलरेडी मैंने डार्क मिक्स किया था तो डार्क अभी है, तो मैं डार्क को ले लेता हूँ और सिंपली जस्ट जैसे आप पेंसिल से शेड करते हो वैसे मैं शेड करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे डार्कर पार्ट्स हैं। आप लाइट टू डार्क भी जा सकते हो, लाइट टू डार्क भी जा सकते हो, बट मैं यहाँ पे बेसिक शेप को मार्क कर रहा हूँ ताकि फिश बनाने में मुझे बहुत आसानी हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल बस सारी चीज़ों को मार्क कर दूँगा जो शैडो एरियाज़ हैं, क्योंकि शैडो एरियाज़ होने के बाद बहुत आसान हो जाता है काम। इस तरीके से मैं मार्क कर देता हूँ सारी चीज़ें। आप चाहें तो ये पेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है तो ये शैडो एरियाज पेंट हो रहे हैं। और फ्लो रखें। फ्लो का मतलब होता है आप ज़्यादा ड्राइंग को स्टिफ ना करें, राइट? क्योंकि अगर आप ड्राइंग को स्टिफ कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ड्राइंग की वो चली जाती है। मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो राउंड ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, वो अपना अपना प्रेफरेंस होता है जो जिसमें कंफर्टेबल है। तो ये डार्क एरियाज थे, मैंने कर लिया। अब मैं मिड टोन की तरफ बढ़ूँगा तो थोड़ा मिड टोन ऐड करूँगा। देख सकते हो मैं किस तरह से फ्लो ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ पेंट को, ऐसा नहीं रख रहा, स्टिफ नहीं रख रहा, वरना वो ट्रांसपेरेंसी चली जाती है कलर्स की। अब आप सोच रहे हो ये पूरा फ्लैट लग रहा है, बाद में हम इसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करेंगे, बट अभी उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मरून भी ऐड होना है हल्का, तो ये लाइट वाला पार्ट है तो यहाँ के लिए छोड़ देते हैं और ऊपर मिड टोन ऐड कर देते हैं। अभी काफ़ी डार्क लग रहा होगा, बट जब इसके ऊपर लाइट लेयर्स आएगा तो ये बेहतर लगेगा। ओके, थोड़ा सा स्केल्स में ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और आगे भी है बट वो बाद में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा मरून में मिक्स होगा। हो गया। अब लाइट कलर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर ब्रश ड्राई हो गई है तो थोड़ा पानी मिला लें। तो एक लाइटर शेड में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब जनरली रियल टाइम में मुझे इसे सूखने का भी वेट करना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्दी हो जाए और मैं वेट ऑन वेट में ही कुछ कर पाऊँ, बट जल्दी हमें वेट करना पड़ता है बिकॉज वरना वो कलर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैंने ऐड कर दी। अब ये सूखेगी और आप कोशिश करेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वाइट स्पेसेस हैं, इनको हमेशा फिल करना चाहिए। ये वाइट स्पेसेस अगर रहेंगे तो पेंटिंग अच्छा दिखेगा। मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर अभी और लेयर्स करने वाला हूँ, तो मैंने ये कर दिया, राइट? ये हो गया बेस लेयर कंप्लीट। अब मैं टैप कर लूँगा ब्रश को धो लूँगा, वाइप आउट कर लूँगा। और अब मुझे एक कलर बनाना है जो कि मरूनिश होगा, तो मुझे मरून कलर लेना है, तो मैं मरून कलर ले रहा हूँ। और मरून को मैं थोड़ा सा ब्लू के साथ मिक्स करूँगा ताकि मुझे वो टोन मिल सके, और ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो ये हो गया मेरा पर्पलिश मरूनिश कलर। अब ये भी डार्क है क्योंकि मैं इसके ऊपर लाइट कलर करूँगा। ओके, तो आप ये अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ें एक जैसी दिख रही है। हम बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये सारे कलर्स भी मर्ज होंगे आपस में। बाद में हम यहाँ पे बहुत सारे कलर्स ऐड करेंगे। अभी मैं इसको सूखने के लिए दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और मैं बैकग्राउंड की तरफ बढ़ता हूँ। बैकग्राउंड में क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कनेस ऐड होने वाला है, तो मैं एक बड़ा ब्रश लेता हूँ। तो मैं जो हमारा बैकग्राउंड है उसके लिए मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगा और पूरे बैकग्राउंड को फिल करूँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक डार्क ग्रीन कलर और ब्लैक कलर का मिक्स एक बैकग्राउंड बनाऊँ, ओके, जहाँ पे दोनों कलर का एक हाईलाइट आप देख पाओगे। तो मैं ग्रीन
ब्लैक मिक्स कर लेता हूँ। एक क्योंकि इतनी देर में हमारा जो फिश है वो सूख रहा है, ओके। तो तब तक मैं बैकग्राउंड रेडी कर देता हूँ, तो तब आपको हाईलाइट समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक्स का एक मडी कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फिश बाउल है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा मडिश है, बिकॉज मैंने ब्लैक बैकग्राउंड दिया और वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कलर और मिक्स कर लेते हैं। कलर करते समय आप फ्लो को फॉलो करें, अपने फ्लो को। ऐसा नहीं कि मैं ये गलत कर दूंगा, ये सही कर दूंगा, बिकॉज उसमें आप सीख नहीं पाओगे, है ना। प्रोसेस आप तभी आप जान सकते हो जब आप आप फ्लो में काम करो, बिकॉज ये एक दिन के काम नहीं है। आपको रेगुलर अभी स्केच करना है, आप रेगुलर आर्ट बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो एक दिन होता तो फिर आप प्रिसाइजली कर सकते हो। लेकिन अगर आप रोज़ प्रिसाइज करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। अभी आपको लगेगा कि ये मर्ज हो रहा है, बट ये बाद में जब हम हाईलाइट्स ऐड करेंगे तो ये मर्ज नहीं होगा। और जहाँ जहाँ पे आपको वाइट स्पेसेस दिख रहे हैं उसे फिल करना है, ओके, बिकॉज वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मैं और कलर ले लेता हूँ। अगर आपका पेंट फ्लो नहीं कर रहा है तो थोड़ा पानी मिक्स करें ताकि वो फ्लो करे। ये बहुत जगह पे वाइट्स आपको दिख रहे होंगे, बट वो एक्चुअली शाइन की वजह से है। जब वो सूख जाएगा तो उसमें शाइन नहीं रहेगी। और बाद में कहीं अगर वाइट स्पेसेस बचते हैं तो उसको हम बाद में छोटे ब्रश से फिल कर देंगे, तो उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और वरी एक्चुअली किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप समझ सकते हैं हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अब ये आर्ट वर्क है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हो जाए और आपको नया पेंटिंग करना पड़े, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं, बिकॉज ये लर्निंग प्रोसेस है। और कलर ले लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे स्पेसेस को फिल करने का, और बेयर करें मेरे साथ, वीडियो लंबा हो रहा है बिकॉज आपको सारा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जनरली इस तरह के वीडियोस फुल लेंथ बहुत कम मिलते हैं, बट इसलिए मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ, अगर कोई नहीं कर रहा तो सारे वीडियोस उसी टाइप से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके और रियल टाइम में मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा सकूँ, ताकि आप समझ पाओ कि क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आपको बता दिया आप और आपसे हो ही नहीं रहा। जब आपसे होगा ही नहीं तो फिर आप फॉलो कैसे करोगे। अब यहाँ पे बहुत सारा आपको शाइन दिख रहा होगा, लेकिन वो लाइट की वजह से है। और कहीं कहीं पे वाइट स्पेसेस जो आपको दिख रहे हैं ये हम छोटे ब्रशेस से फिल कर देंगे बाद में, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ये सब जो स्पेसेस है इसको हम धीरे धीरे करके जब हम पेंटिंग आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि छोटे, उसको आप इस तरह से समझ कर सकते हैं, तो वो स्पेसेस फिल हो जाएंगे कुछ इस तरह से। क्योंकि शाइन की वजह से शायद आपको लग रहा हो कि बहुत जगह पे वाइट स्पेसेस है, बट ऐसा नहीं है। और ये सब जो वाइट स्पेसेस यहाँ बीच में है, ये जब मैं फिश कंप्लीट करूँगा तब मैं बेसिकली उसको कंप्लीट कर दूँगा, उसको फिल कर दूँगा, राइट। तो ये हो गया। अब
मैं फिश की तरफ चलता हूँ। तो मैं पहले अपने ब्रश को फिर से डैप कर लेता हूँ और ब्रश को धोते रहे, बिकॉज ब्रश अगर सूख जाता है ना तो ख़राब होने का बहुत चांस रहता है। अगर आप लकड़ी का ब्रश यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप उसको धोते रहें। अब मैं डिटेलिंग की तरफ पढ़ता हूँ। तो मैं एक राउंड ब्रश यूज़ करता हूँ। ओके, मैं अभी फ्लैट ब्रश ही यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे फिन्स को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कलर है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कलर है, लेकिन अब मुझे लाइट कलर्स बनाने हैं। तो मैं पहले वाइट ले लेता हूँ अपने पैलेट में और एक ब्लू ले लेता हूँ। और अब मैं पहले जितने भी हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उनको करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो हमारा ये साइड हाईलाइटेड है, राइट। और अभी आपको हाईलाइट को सिर्फ सेट करना है, ब्लॉक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम फाइनल रिजल्ट देना है। तो पहले मैं लाइट ब्लू का इस तरह से दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे लाइट्स आ रहे हैं, इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मरून लेते हैं और वाइट के साथ मिक्स करते हैं ताकि हमें वो टोन मिल सके। देख रहे हैं आप यहाँ पे किस तरह से वाइट कलर हो रहा है, राइट। तो मैं रेड का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं थोड़ा रेडिश कर सकूँ इसे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मरूनिश लग रहा है। और मैं पेंटिंग्स को ना ऐसे ब्लॉक वाइज करूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से कलर्स को उसमें मर्ज करता रहूँगा जब तक कि मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री ना लगे। अब आपको पेंटिंग ना एक प्रोसेस है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बस मतलब रेफरेंस को देख रहे हो और फॉलो कर रहे हो, रेफरेंस को देख रहे हो और फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको उसको फील करना है। तो अगर आपको कुछ क्रिएटिव ऑप्शंस लेने हैं, कुछ क्रिएटिव डिज़ाइंस आपको लग रहा है ये कलर ज़्यादा बेहतर है या ये करने से मुझे अच्छा लगेगा, तो आपको कर सकते हैं। क्योंकि रेफरेंस हम इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें कुछ सब्जेक्ट चाहिए ड्रॉ करने के लिए। बट अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो एक अच्छा प्रोसेस है। उससे आपको सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये मैंने थोड़ा लाइट कलर इसमें ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। अब मैं मरून का ही थोड़ा डार्क कलर बना लेता हूँ, डार्क मरून। ये डार्क मरून मुझे बेसिकली यहाँ पे शैडोज़ में ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आपका मरून डार्क नहीं हो रहा है, थोड़ा ब्लैक्स का यूज़ करें। तो मैं ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा ब्लैक्स करूँगा। ये आइज़ का एरिया था और यहाँ पे गिल्स था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क ऐड करूँगा। बाद में छोटे ब्रश से मैं इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड करूँगा, बट अभी के लिए मुझे इतना काफ़ी लग रहा है। थोड़ा डार्कनेस ऐड किया मैंने। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और हमेशा याद रखें प्रोसेस से ही आप सीखते हो, रिजल्ट तो बात की चीज़ है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें शैडो ऐड कर देता हूँ, मरून में कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा ब्लैक्स का यूज़ करूँगा, लेकिन अब मैं छोटे ब्रश का यूज़ करूँगा यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी सूख रहा है ना, सूख रहा है। अब यहाँ पे जो वाइट स्पेसेस है उसको हम फिल भी कर देंगे और फिश की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, पतला है एकदम, छोटा है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा। तो मैं पहले पॉइंटर ले करके
मैं जहाँ जहाँ पे मुझे ब्लैक्स की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे, वहाँ पे मैं ब्लैक्स बेसिकली डार्क कलर, जो डार्क एकदम डार्क होगा वो कर सकते हैं। तो जो इसका आँख है, मैं पहले आँख को कर लेता हूँ, और इस तरह से आप पहले आँख समझ लो, मैंने आँख को राउंड कर दिया इस तरह से, देख सकते हैं। और फिर इसके मुंह को इस तरह से कर दिया। बस अब अभी हम जो डार्केस्ट शैडो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करेंगे। ज़रूर नहीं आप हर चीज़ को मर्ज करें, आप थोड़ा वेक्टर स्टाइल में भी कर सकते हैं, जहाँ पे चीज़ें आपस में मर्ज नहीं हो रही है, बट क्योंकि वो भी अच्छी दिखती है। तो मैंने सब्जेक्ट बेसिकली जानबूझ के एक फिश लिया है, और आप कुछ भी ले सकते हो। देखो, आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो, है ना। आप रेफरेंस देख ही रहे हो, तो मैं रेफरेंस का यूज़ भी करता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रेफरेंस का यूज़ करें, इसमें इतने सोचने वाली कोई बात तो है नहीं। अब यहाँ पे मैं ऊपर डार्क कर रहा हूँ, बट बाद में मैं उसको लाइट एक शैडो भी दूंगा। ओके, सो आप ये मत सोचें कि मैं सिर्फ डार्क ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो लाइट इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी पड़ेगी वहाँ पे, ताकि मैं उसके बॉडी को डिफाइन कर सकूँ। मैं यहाँ सिर्फ डार्क डाल रहा हूँ ताकि मैं बाद में इसको लाइट इन्फॉर्मेशन इसमें दे सकूँ। अब देख रहे हो किस तरह से ये आगे का पार्ट अब शेप होने लगा है। तो कलर्स को मिक्स करते रहें। तो मैं इसके बॉडी को मिक्स करूँगा और कलर्स के साथ, ठीक है। तो मैं छोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वैसे वैसे आप बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें इतनी सोचने वाली कोई बात नहीं है। इस तरह से मैं सिर्फ एक शेड ऐड कर रहा हूँ हर जगह पे। तो मैं फ्रंट पार्ट पहले कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे वाइट्स की भी ज़रूरत है, मुझे डार्क्स की भी ज़रूरत है, मुझे लाइट की भी ज़रूरत है ना। सारे कलर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं सारे कलर्स को एक तरीके से हाईलाइट देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ फिन्स के ऊपर थोड़ा सा रेड है, तो मैं रेड डालता हूँ। यहाँ थोड़ा सा रेड का इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ रेड डालता हूँ। ओके, उसके बाद आँखों पे थोड़ा यहाँ पे रेड, थोड़ा लिप्स के ऊपर, इस फिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेड है, तो मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ। राइट, ऊपर भी थोड़ा सा रेड है, तो मैं ये भी डाल देता हूँ। और बाकी यहाँ पे है, तो ये हम बाद में करेंगे वैसे, बट अभी कलर ब्रश पे था तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब तो हम स्मॉल ब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो जो ब्लू हम ले रहे हैं उससे हम थोड़ा थोड़ा डिटेल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्या है, ये पैच वर्क रहेगा। पैच वर्क का मतलब होता है यहाँ पे आपने ऐसे ब्लू डाल दिया, राइट, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लग रहा है वहाँ पे आप डाल दे रहे हो। आप ज़्यादा सोच नहीं रहे कि उसको मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा, बिकॉज मल्टीपल कलर जब आपस में रहेंगे। और एक गलती जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं वो है इनफ कलर यूज़ नहीं करना। मतलब यहाँ पे इनफ कलर यूज़ करें, वरना वो कैनवस फिल नहीं होगा उससे, और वो अच्छा दिखेगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे वो अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मैंने देखा है लोग करते हैं। तो अलग अलग कलर्स का यूज़ करें। अब जैसे मैं डार्क ब्लू, जो हमारा नेवी ब्लू या कौन सा ब्लू था वो, मुझे कलर्स के नाम याद नहीं रहते अल्ट्रा मरीन ब्लू, तो अल्ट्रा मरीन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। साथ में ये जो दूसरा ब्लू है, वायोलेट है, वो भी यूज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ पे पैचेस आप देख रहे हो किस तरह से कंप्लीट हो रहे हैं। आगे का पार्ट थोड़ा सा शेप ले चुका है, कहीं कहीं पे वाइट स्पेसेस भी आपको दिख रहे हैं। वो हम वक्त के साथ जैसे जैसे पेंटिंग कंप्लीट होगी उसको कंप्लीट करते रहेंगे। अब एक मिक्स कलर ले लेते हैं, जहाँ पे मैं थोड़ा फेस को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, और इसमें डार्क कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं डार्क भी ले लेता हूँ, और मरूनिश डार्क, बिकॉज ये सारे कलर्स आपको खुद बनाने हैं। तो यहाँ पे
पे थोड़ा सा डार्क डार्क, यहाँ पे और ऑलमोस्ट डन है। अब मैं थोड़ा सा वाइट्स भी ले लेता हूँ। ये वाइट्स हमें मदद करता है हाइलाइट्स को ऐड करने के लिए। तो हाइलाइट्स आप जैसे भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए हाइलाइट्स ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से हाईलाइट ऐड करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आप पूरा वाइट में ऐड करना चाहते हो तो, क्योंकि वो आपकी पेंटिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। मैं एक डार्क बैकग्राउंड लिया है मैंने, तो मैं जनरली इसको वाइट्स रखूँगा इस तरह से। बट ये मिक्स होगा, ऐसा नहीं कि ये जस्ट रैंडमली होगा। और ये आँख के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे राइट, थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि वो शेप पता चल सके। आप नीचे देख सकते हो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है राइट। अब इसमें आपको ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं सोचना है कि हाँ यार डिटेल हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि फिर आप वो सोचने बैठोगे तो फिर आप पेंटिंग ख़राब कर दोगे। आपको बस ये सोचना है कि अभी आपको जो करने में मज़ा आ रहा है आप वो बस करते रहिए, और वो बेस्ट प्रोसेस है सीखने का। तो मैं कहीं कहीं पे रेड ऐड कर रहा हूँ और हाथ से उसको स्मच कर रहा हूँ। डार्क इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक फिन है और फिन थोड़ा लाइट कलर में है ना, तो मैं वाइट्स लूँगा और थोड़ा सा ब्लू लूँगा और उससे फिन को थोड़ा स्पेसिफाई कर दूँगा। और जब ये कलर सूखेंगे तो थोड़े से लाइट होंगे, इस बात का आपको याद रखना है। तो सिर्फ हाइलाइट्स दे रहा हूँ ताकि समझ में आ सके कि वहाँ पे एक फिन है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फिन बनाओ बैठ के, क्योंकि जनरली फिन वो बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। तो हल्का सा एक इफेक्ट है। अब देखोगे आप शाइन की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, बट जैसे अभी यहाँ पे वाइट जो स्पेसेस है इसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब मैं एक बड़ा ब्रश लेता हूँ और फिल करना स्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ें। मतलब वही हमारा सेम फ्लैट ब्रश। तो मुझे लाइट कलर बनाना है, मैं वाइट ले लेता हूँ और साथ में ब्लू भी ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करना स्टार्ट कर दूँगा। मैं थोड़ा सा इसको पॉइंटी बना रहा हूँ, तो अपने पेंटिंग के हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि रेफरेंस पे ही आपको स्टिक रहना है, क्योंकि आपकी पेंटिंग आप जैसे बनाना चाहो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब मैं वो करूँगा तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा, तो मैं वो लिबर्टी ले रहा हूँ अपनी पेंटिंग में। उसी तरह से मैं सारे हाइलाइट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मैं शैडोज ऐड करूँगा इसमें। राइट, और कहाँ पे लाइट आ रहा है आपको चेक करना है और कलर लेने हैं। और तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। और ये जो हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ ये फ्लो के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रैंडम है। और जो फिन है उसका जो फ्लो है मैं उसके हिसाब से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार चेक करूँगा कहाँ पे मुझे लग रहा है कि वाइट स्पेसेस हैं, मैं उनको फिल कर दूँगा।
अगर डार्क्स की ज़रूरत है डार्क्स लें, लाइट्स की ज़रूरत है लाइट्स लें, और डरे नहीं कलर करने से पहले, बिकॉज अगर आप डरोगे तो फिर वो कंप्लीट कभी नहीं होगा और आप कुछ अच्छा क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा शैडो ऐड करता हूँ। अब मैं इसमें वाइट्स भी ऐड करने वाला हूँ, तो मुझे पता है मैं इसमें वाइट ऐड करूँगा, इसलिए मैं उस चीज़ को मैंने दिमाग में रखा है कि कहाँ कहाँ पे करना है, इसलिए मैं शैडो भी उसी हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो हाइलाइट्स दिखना चाहिए। तो अगर लाइट नहीं होगा तो शैडो नहीं होगा, राइट? तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप ड्रॉ कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में जहाँ जहाँ पे वाइट स्पेसेस है जो छूट गया है उसको फिल करना ना भूलें, कि एज अ बिगिनर ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा वाइट्स लूँगा और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है ये वाइट हल्का सा उसमें ब्लू का टिंट ऐड करना है, ताकि वो एकदम भी ज़्यादा अजीब ना लगे। तो मैं यहाँ पे एक पैच ऐड कर देता हूँ और उसको हाथों से मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। बाद में अगर ये ज़्यादा हार्श लग रहा है तो फिर मैं उसको ब्रश से मर्ज कर दूंगा बाद में, बट अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। थोड़ा सा वाइट्स ऐड करेंगे। और मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ जानबूझ के करके नहीं दिखा रहा, बिकॉज उससे आपको सीखने को कुछ मिलेगा नहीं। तो सीखने को हमें तभी मिलता है जब हम बेस लेवल की चीज़ें देखते हैं, कि हमें स्टार्ट तो बेस से ही करना होता है। तो ऐसा ना सोचे कि भाई मैं तो अच्छा बनाना चाहता हूँ या बुरा बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सीखते रहोगे तो अचानक से आप कब कॉम्प्लेक्स ड्राइंग करने लग जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात को हमेशा याद रखें, और हमेशा सिर्फ अच्छा बनाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बुरा बनाना भी ज़रूरी होता है। मैं छोटा ब्रश यूज़ करता हूँ और हाईलाइट देने के लिए। देख रहे हो आप किस तरह से मैं हाइलाइट्स ऐड कर रहा हूँ, राइट? थोड़ा फ्लो ही रखें ब्रश को। और अब डार्क्स की बारी, तो ब्लैक्स का यूज़ करूँगा। ब्लैक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही आपके ड्राइंग को शेप देता है। जिस तरह से वाइट्स किया था हमने, उस तरह से ब्लैक्स मतलब शैडोज़। मैंने जानबूझ से कैनवस उठाया हुआ है हाथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको शाइन दिखेगा तो शायद आप अच्छे से देख ना पाओ, लेकिन मैं लास्ट में एक कंप्लीट इसका पिक्चर डाल दूँगा और आपको देखना होगा, पर बेस तो यही रहेगा। तो मैं डार्क्स ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो डार्क्स किस तरह से मैंने ऐड किया है।
जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे शैडो डालना है वहाँ वहाँ पे मैं डार्क्स का यूज़ कर रहा हूँ। और वो डार्क्स कहीं पे भी हो सकता है, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्केल्स दिख रहे होंगे, राइट? आप चाहें तो स्केल्स बना भी सकते हैं और आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको स्केल्स बनाने की। आप चाहें तो हल्का फुल्का डिटेल दे सकते हैं इस तरह से, चाहें तो इस तरह से डिटेल दे सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिटेल करना चाहते हो, राइट? मैं अगर इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ और बाद में अगर इसको हल्का सा शेड दे दूँगा, राइट? बस टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डिटेल करना नहीं है इसमें। मैं हल्का सा बस एक टेक्सचर दे दिया, ब्रश मार्क्स दे दिया। सेम फिन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये फिन हो गया। और ब्रश स्ट्रोक्स देने हैं आपको, मार्क्स देने हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्रश मार्क दे देते हैं यहाँ पे। हाँ, हम वापस आ गए। एक्चुअली मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी तो मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा था, बट हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी पेंटिंग, तो हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हो पेंटिंग कैसा चल रहा है। और अभी हमें बैकग्राउंड करना बाकी है, अभी हमें डार्क स्टोन्स करने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी है, क्योंकि पेंटिंग अभी पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस जो आप डेवलप कर सकते हो। तो बहुत धीरे धीरे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको एक छोटा छोटा हर एक प्रोसेस धीरे धीरे समझ में। ऐसा नहीं कि मैं बस करके दिखा दूँ और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या हुआ, राइट? तो मैं सारे प्रोसेस दिखा रहा हूँ। एज अ बिगिनर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें करके आपको बता रहा हूँ। इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो हमारा पेंटिंग अब देख सकते हैं, मैं वाइट और ब्लैक्स दोनों का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक चीज़ लेनी है, तो आप ब्रश से टेक्सचर बना सकते हैं, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए। तो आप कहीं से अब आपको टेक्सचर बनाना है। अब समझ लो मैं यहाँ पे टेक्सचर बना रहा हूँ, राइट? इसके पहले मैंने थोड़ा सा स्केल्स बनाया था, तो मैं थोड़ा सा टेक्सचर बना रहा हूँ। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, तो आप ये देखो थोड़ा सा ये लाइट होगा। पहली बात है कि थोड़ी सी लाइट होगी, है ना? हाँ, मुझे बस इन्फॉर्मेशन देना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो बेस काम है वो आपको करना है। अब ये यहाँ पे हो गया, जैसे कि हमने रेड का डॉट दिया, तो मैं एक बार फिर से रेड बना लेता हूँ। और जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे, राइट? मैं ऐड करते जा रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रेड का मिसिंग है, तो मैं वो भी ऐड करता हूँ। साथ में मैं थोड़ा सा ब्लैक्स का इस्तेमाल अब करूँगा, क्योंकि ब्लैक्स अब मुझे सारा जो शेप है वो डिफाइन करने में मदद करेगा। और अभी ये इतना डार्क दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सूखेगा थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। वाटर कलर में भी सेम चीज़ होती है, थोड़ा सा वो लाइट हो जाता है। छोटे छोटे पतले ब्रश से मैं स्केल्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप शैडो डालते हैं इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपकी पेंटिंग में थोड़ा सा डेप्थ आने लगता है। मैं
हाथ से भी मर्ज कर रहा हूँ। मैं बहुत समय ले सकता हूँ इसके ऊपर, राइट, क्योंकि मैं आराम से इसको प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूँ। मैं धीरे 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 मतलब जितना समय मुझे चाहिए, मैं हड़बड़ाऊँगा नहीं, बिकॉज हड़बड़ा के मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे मेरा ही पेंटिंग है और मुझे अच्छा बनाना है, राइट। तो मैं धीरे 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 इसमें कुछ ना कुछ ऐड करता रहूँगा, टेस्ट एंड ट्रायल करता रहूँगा। तो आप पेंटिंग करते तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टिफ चीज़ें, नहीं, आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई भी करनी होती है। जैसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ कि अगर ये वाइट कलर यहाँ डाला तो कैसा लग रहा है, ये वाइट कलर यहाँ डाला तो कैसा लग रहा है। और पेंटिंग हमेशा एक वैसे तो आर्ट ही पूरी सब्जेक्टिव चीज़ है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, बट आपको भूलना नहीं है कि आपने स्टार्ट क्यों किया आर्ट, आपका जर्नी। तो मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट ऐड करूँगा ताकि स्पेसिफाई हो सके, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डार्क है, राइट। तो अभी आपको लाइट में हो सकता है शाइन दिख रहा हो, बट रियल में अलग दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देता हूँ। बैकग्राउंड हाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा ग्रीन और वाइट का यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड लाइट हो जाएगा कहीं कहीं पे। अब एकदम ज़्यादा जिस चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बोलोगे यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के, तो ज़रूरी नहीं है करना। बट क्या होता है ना कि आप जब इस तरह से चीज़ें करते हो, चलो आपने एक पेंटिंग बर्बाद भी कर दी, तो लेकिन आपको सीखने को मिल जाता है। अब क्या होता है कि हम अपने आर्ट वर्क से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करना ही भूल जाते हैं। वो नहीं करना है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, और सीखने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बेसिकली मैं पीछे टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ड्राई ब्रश है ताकि मैं मर्ज कर सकूँ अच्छे से। तब तक मेरा फिश भी सूख रहा है और मैं फाइनल पॉलिशिंग भी करूँगा उसके ऊपर। अब अगर मुझे थोड़ा सा और ग्रीन और वाइट्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। रैंडम कर रहा हूँ जैसा कि बैकग्राउंड में होना चाहिए, रैंडम कुछ भी। पर ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है। ऐसा भी नहीं आप सोच सकते कि कुछ भी है। ये बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि आप बेसिकली वहाँ पे एक टेक्सचर देख सको और आपका ध्यान फिश पे आए, या फिर वो एक पोर्ट्रेट, एक कंप्लीट पोर्ट्रेट लगे। ओके, कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे अभी हमने बैकग्राउंड किया था तो कहीं कहीं पे यहाँ पे बहुत सारा कलर है जो अभी मिक्स नहीं हुआ है अच्छे से, तो मैं उसको भी मिक्स करूँगा। ओके, क्योंकि आपको वो सारा कलर मिक्स करना है। जहाँ जहाँ पे डार्क्स की ज़रूरत है, जैसे अभी हमने लाइट किया, वैसे वैसे जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है वाइट वाइट हो रहा है, वहाँ पे आप डार्क्स को ऐड करें, डार्क्स को अच्छे से मर्ज करें। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है ना, आप सीख सकते हो, आप रेगुलर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि भाई एक बार मैंने जहाँ पेंट कर दिया दोबारा मैं वहाँ पेंट नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। आप देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको ये बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे कि यार बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वो कोई सेंस नहीं बनेगा, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। मैं चैनल पर धीरे धीरे जो हार्डकोर पेंटिंग्स है, जो कॉम्प्लेक्स पेंटिंग्स है, वो भी करूँगा, बट समय आने पे, अभी नहीं। अभी मैं बिगिनर्स के लिए काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम एक बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे और जो फॉलो अप कर रहे हैं वो धीरे धीरे सीखेंगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में सीख जाएंगे। अब इसका जो फिन है ना, ये मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे भी थोड़ा डिटेलिंग ऐड करनी पड़ेगी, राइट। हो सकता है बैकग्राउंड अभी रेडी है, तो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट जब ये टेप में निकालूंगा तो फिर वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। गया। अब मैं डिटेलिंग पे आ जाता हूँ। तो
मैं छोटा ब्रश का यूज़ करूँगा और वाइट्स ले लेता हूँ, ब्लूज ले लेता हूँ, सारे कलर्स में आपस में मिक्स कर लेता हूँ। और अब मैं हाईलाइट्स की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ पे मैं पिन पॉइंट डिटेल्ड जहाँ पे मुझे ज़रूरत है बस वहीं पे। मैं जो ये टैप कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मुझे लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा कलर चला गया है तो उसको मैं लिफ्ट कर सकूँ। आप ये चीज़ टिश्यू से भी कर सकते हैं और दूसरे ब्रश से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्सचर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो थोड़ा सा मेरे ड्राइंग में थोड़ा सा, पेंटिंग में थोड़ा सा जान डालेगा। और ये हाईलाइट आपको शायद रेफरेंस पे ना दिख रहा हो, बट मैं इसको अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसकी ज़रूरत है। सारे हाईलाइट्स जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट्स की ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ हाईलाइट्स अब ऐड करूँगा और थोड़ा सा स्केल्स बनाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा टेक्सचर देने की कोशिश करूँगा चीज़ों को। मैं लाइट ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जनरली रेफरेंस पे देखेंगे तो ये वाला ब्लू यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बैकग्राउंड बहुत डार्क रखा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी वाले ब्लू का यूज़ करूँ। अब देख रहे हो किस तरह से मैं ब्लूज़ को और वाइट्स को ले करके एक कलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ पे हाइलाइट्स मुझे चाहिए मैं वहाँ पे हाइलाइट्स दे रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एग्जैक्टली रेफरेंस फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे एक अच्छा पेंटिंग करना है। रेफरेंस कॉपी करना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हैं, बट जिस तरह से आप एक छोटे छोटे पेंटिंग्स कर रहे हो और उसमें आप जब क्रिएटिव चॉइसेस आप जब लेते हो तो बहुत सारा सीखने को मिलता है। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको मैं बाद में फिल कर दूँगा, बट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया तो मैं शायद उसको बाद में इरेज कर दूँ, बट अभी रुकना नहीं है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो शायद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट डालूँगा। और अब बेसिकली अब हम पॉलिशिंग कर रहे हैं, अब हम वो सारे स्ट्रोक्स को फॉलो कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो कलर बनाते रहें और इस तरह से डिटेलिंग करते रहें। अब आप स्केल को एग्जैक्ट टू क्योंकि मैं हाइपर रियलिस्टिक या रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहा जहाँ पे मैं एग्जैक्ट डॉट टू डॉट कॉपी करते रहूँ, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता, फिर आप पेंटिंग में क्रिएटिव नहीं हो पाओगे। तो आप क्रिएटिव चॉइसेस जब तक नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और ये आपको शुरू से करना होगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं अचानक से करने लग जाऊँगा अचानक से, ये आपको शुरू से प्रैक्टिस करना होगा। ये आपका हैबिट होना चाहिए, राइट? ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि आप किस तरह से क्रिएटिव चॉइसेस शुरू से ले रहे हो। थोड़ा सा टेक्सचर दे रहा हूँ, जहाँ पर मुझे ज़्यादा कलर लग रहा है वहाँ पर मैं लिफ्ट कर रहा हूँ कलर को, जैसा कि आप देख रहे हैं हाथों से। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। और अभी ऐसा नहीं है कि आपने वाइट आप डार्क नहीं कर सकते। अभी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से डार्क करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं यार फिर से काम करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं काम करूँगा। ऐसा इगोइस्टिक नहीं होना है कि हाँ अभी मैंने कर दिया अभी कितना करूँ या ऐसा वैसा। तो सीखने का प्रोसेस है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ये हो गया मेरा हाईलाइट्स। आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। वो थोड़ा सा ऊपर भी डाल देते हैं, तो कुछ यहाँ पे डाल देते हैं।
ठीक है। और साइड में थोड़ा सा यहाँ पे और डालूँगा। अब मैं ब्लैक्स लूँगा वापस से। तो आप बोलोगे इतनी बार ब्लैक्स क्यों ले रहे हैं? तो देखिए प्रोसेस है ना, आप अगर मैं आपको एक बार में डार्क एक बार में लाइट करके बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है, अब ये प्रोसेस है ना, आप मतलब एक बार आप डार्क करते हो तो शायद आपको लगे कि नहीं मुझे और डार्क करने की ज़रूरत है, या शायद और शैडो करने की ज़रूरत है, या कहीं कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा डेप्थ डालने के लिए वहाँ पे डार्क ऐड करना चाहता हूँ। तो ये आप करते करते जानोगे, आप शुरू से डिसाइड करके नहीं स्टार्ट कर सकते, राइट। तो मैं वापस से डार्क्स का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। डार्क्स में जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है वहाँ पे मैं डार्क्स का यूज़ कर रहा हूँ। और डार्क्स आप ब्लैक्स भी ले सकते हैं, नेवी ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। मैं नेवी ब्लू का भी यूज़ करूँगा जब मैं फिन्स की तरफ बढ़ूँगा, इधर वाले फिन्स के ऊपर। और आप पेंसिल की तरह बस हल्के फुल्के शेडिंग, हल्के फुल्के टेक्सचर, हल्के फुल्के डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। देख रहे हो पेंटिंग किस तरह से बन के आ रही है। टाइम लग रहा है बट जो चीज़ बन रही है उसमें आप सीख भी रहे हो और आपको जानने को भी मिल रहा है कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। और वही पेंटिंग का प्रोसेस होना चाहिए, वही पेंटिंग होना चाहिए, क्योंकि आप उससे सीख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक से और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा, राइट। और मैं रेड लूँगा और थोड़ा सा वाइट लूँगा, क्योंकि ये जो रेड और वाइट है ना, ये बेसिकली मैं उन फिन्स के ऊपर डालना चाहता हूँ जहाँ जहाँ मुझे, जो मैंने पहले हाईलाइट किया था उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टोन देने के लिए है आपके पेंटिंग को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर, जिससे वो थोड़ा निखर के आता है, थोड़ा एक अच्छा एक फील लेके आता है, क्योंकि वो दो कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे कुछ हाइलाइट्स, अब आप देख सकते हो मैं मरूनिश नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं पिंकिश यूज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा लाइट रेडिश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइट ब्लू यूज़ किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। अभी जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली शाइन है, बट रियलिटी में वो वैसा नहीं है। और इसके जो एजेस हैं इसको हम अभी और क्लीन कर देंगे, मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के लिए आपको बहुत सारे कलर्स को अच्छे से खेलना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको पॉइंटी कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा मैं वहाँ पे कलर्स ऐड करते जाऊँगा। अब देख रहे हो पेंटिंग किस तरह से निकल के आ रही है, और इससे काफ़ी ज़्यादा एक मज़ेदार प्रोसेस बन जाता है ये सीखने के लिए, जो हम इस तरह से सीखते हैं। हल्की हल्की चीज़ें हैं। करंट चला गया तो मुझे वेट करना पड़ेगा। नहीं सॉरी गाइस, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से वीडियो पॉज करना पड़ा था, बट आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा पेंटिंग। तो बेसिकली जो पेंटिंग का पार्ट है, ब्रश कहाँ रख दी, वाह मेरी ब्रश नहीं मिल रही, एक मिनट।
सॉरी गाइस। तो हम पॉलिश कर रहे थे इसको, फाइनल टचअप दे रहे थे जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम बस मर्ज कर रहे हैं और ये जो फ्लो है इसको ठीक कर रहे हैं, राइट। इन सारे फ्लो को ठीक करना है। कहीं कहीं आपको लग रहा है, कहीं कहीं आपको नहीं लग रहा। साथ में ये क्रिएटिव प्रोसेस है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। जो आपको लग रहा है ठीक है तो आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे देखोगे तो आपको शाइन नहीं समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है शाइन आ रही हो लाइट की वजह से। तो ये ऐसे चल रहा है और प्रोसेस ऑलमोस्ट सही चल रहा है। सारे कलर्स भी सही अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। तो मैं बस इन सारे कलर्स को थोड़ा सा पानी और कलर ले करके फिल कर रहा हूँ ताकि वो स्मूथ हो सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि आप पॉलिश कर रहे हो। पॉलिशिंग का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ एरर्स हो रहा है, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है स्मूथ नहीं है कलर्स, वहाँ पे आप उसको स्मूथ कर दो। स्मूथ का मतलब थोड़ा कलर, थोड़ा पानी और वो एरिया को स्मूथ आउट कर देना है ताकि वो डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो है, वो जो टेक्सचर है वो ना दिखे। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह करना है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, वहाँ वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मैं एक्चुअली वाइट पेन का यूज़ करूँगा पॉलिश करने के लिए। वाइट पेन भी यूज़ कर सकते हो, ये सिल्वर पेन है, सिल्वर पेन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिल्वर पेन यूज़ कर लेता हूँ और बेसिकली जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट्स चाहिए, ओके, तो ये अब रेफरेंस के अगेंस्ट जाके मुझे जहाँ पे क्रिएटिव, मुझे जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पे मैं बेसिकली इसको ऐड करूँगा। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, राइट। तो हमें कोशिश करना है कि वो थोड़ा सा क्रिएटिव दिखे। मैं बस हल्का सा एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। राइट, आप देख पा रहे होंगे। जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे हाइलाइट्स ऐड करने की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारा पेंटिंग बैकग्राउंड से बहुत अच्छा से निखर के बाहर आता है। आप वाइट पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सिल्वर थोड़ा सा शाइन करेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं सिल्वर यूज़ कर रहा हूँ। आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी पेंटिंग गोल्डिश लाइक डवार्म में चल रही है, ये कूल कलर्स है, तो मैं इसीलिए इसमें सिल्वर यूज़ कर रहा हूँ। आप गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड पेन आते हैं गोल्डन निम वाले। ये थोड़ा सा हाइलाइट्स में ऐड कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कैसे ये बाहर चला गया। इसको बाद में मैनेज कर लेंगे। अगर मुझे स्केल्स में थोड़ा काम करना है तो मैं कहीं कहीं पे एक छोटा छोटा पैटर्न दूंगा। ओके, ये बस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब शाइन की वजह से शायद आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना देख पाएँ, बट बेसिकली जब मैं इसका फोटोग्राफ डालूँगा तो आप कंप्लीटली देख पाएंगे कि कैसा दिख रहा है। और हमारे इंस्टाग्राम पे मैं इसकी फ़ोटोज़ तो डालता रहता हूँ, ड्राइंग्स की और प्रैक्टिसेस की, तो आप वहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्केचपैड श्री हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @sketchpad श्री, तो आप वहाँ पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सिल्वर ऐड कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पे मुझे अगर डार्क्स की ज़रूरत है तो मैं वापस से ब्रश ले लूँगा। और ये अब हम फाइनल टचअप कर रहे हैं, तो आप इसमें कितना भी समय ले सकते हो, है ना। क्रिएटिव पार्ट में इस तरह के पेंटिंग्स में अक्सर टाइम लगता है, तो मैं ये जो बाहर गया था उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये हो गया। अब मुझे अगर लग रहा है कहीं पे भी मुझे डार्क्स की ज़रूरत है तो
तो मैं वो डार्क्स ऐड कर दूंगा, बट ऑलमोस्ट डार्क्स मैंने हर जगह दे दिए, तो मुझे अभी डार्क्स कहीं पे भी डालना नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये पेंटिंग इस तरह से कंप्लीट हो रही है अभी, है ना, ये इस तरह से कंप्लीट हो रही है। और अभी धीरे धीरे जब पट्टियाँ निकालेंगे इसकी, जब टेप निकालेंगे तो और ज़्यादा निखर के बाहर आएगी। पेंटिंग ऑलमोस्ट डन है। मैं चाहूँ तो इसमें और भी छोटी छोटी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ, बट मुझे ऐड नहीं करना है क्योंकि इतना काफ़ी है। तो मैं एक थोड़ा सा वाइट ले करके, थोड़ा सा ब्लू, और बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख लेता हूँ अपना, राइट। आप भी अपने पेंटिंग्स में अपना नाम लिखा करें। तो एक काम करता हूँ, मैं पेन से लिख लेता हूँ। राइट, जस्ट एक हल्का सा सिग्नेचर। अब इसके ऊपर आप कोटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो मैंने आपको बेस लेवल बताया तो इतना टाइम लगा है, राइट। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल करना होगा तो फिर और टाइम लगेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स पेंटिंग्स होते हैं वो मैं टाइम लैप्स पे तो डालता रहूँगा। टाइम लैप्स पे आप सीख जाओगे कि टाइम लैप्स पे तो टाइम लैप्स पे एक बार आप जो नॉर्मल प्रोसेस जान जाओगे ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप टाइम लैप्स वाली चीज़ें भी ईजीली समझ पाओ। अभी अगर मैं आपको डायरेक्ट टाइम लैप्स बोलूँगा तो शायद आपको पल्ले ना पड़े, इसलिए मैं पहले एक फुल वीडियो डाल दिया, और अब मैं यहाँ पे टाइम लैप्स अब नेक्स्ट वीडियोस में डाल सकता हूँ। तो हम लोग जल्दी से ये टेप भी हटा लेते हैं, बिकॉज ये टेप आप देखोगे कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। क्लीन है ना। और आराम से करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेंटिंग आपका और पेंट अगर गीला है तो वो कैनवस ख़राब कर सकता है, राइट। अब आप देख रहे हो कि किस तरह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना वाटर्स आने के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से थोड़ा सा पेंट लीक हुआ है, जो मैं आपको कह रहा था। तो आप चाहो तो इसको फिक्स भी कर सकते हो और चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मैं हल्का सा वाइट लेके इसके ऊपर अभी ही थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ताकि वो बस थोड़ा सा मैनेजेबल लगे। थोड़ा और वाइट लेना पड़ेगा। बस हल्का सा, काफ़ी है। तो ये हमारा पेंटिंग हो गया कंप्लीट। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा ड्राइंग से, और ये हमारा पहला पेंटिंग सेशन था, और जो कि रियल टाइम में था। तो आप इससे सीखें। उसके बाद फास्ट सेशन जो रहेंगे उसमें भी आप सीखने को, तो इससे आप बेस स्ट्रक्चर समझ लें कैसे हम पेंटिंग करते हैं, और उसके बाद हम बेसिकली कर सकते हैं अपने जो स्पीड वर्क है, जो हम स्पीड में डालेंगे, स्पीड पेंटिंग, जहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके डालूंगा, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप बेसिक चीज़ें समझ जाओगे। अभी आपको बेस पता चल गया कि हाँ ठीक है, बेस ये होता है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहें, और इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। आपने चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको क्या डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या पेंटिंग आपको कैसी लगी, आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे बहुत हेल्प होता है। और लाइक करें अगर आपको पेंटिंग अच्छा लगा या ड्राइंग सेशन अच्छा लगा। तो देख सकते हैं पेंटिंग ऑलमोस्ट डन है, अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी विद इट। तो आपको हैप्पीनेस होना चाहिए। तो इससे आप और डिटेल आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, बट मैं और नहीं करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।